सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे दूसरे अध्याय की तरफ, जिसका नाम है जंतु जगत। यहाँ पर और हम एनिमल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न आपसे पूछा है, रेशम कीट पालन क्या कहलाता है। तो जो सिल्कवॉर्म है उनको जब पालते हैं, उसकी फार्मिंग करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। ठीक है, तो पहले वाले में आप लिखोगे फर्स्ट वन में सेरीकल्चर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो आपको कैसे लिखना है, सेरीकल्चर। नाउ नेक्स्ट आपसे पूछा है, जीवाणु की खोज किसने की थी। तो किसने जीवाणु की खोज की थी, तो आप सेकंड नंबर में लिखोगे ल्यूएनहॉक। ठीक है, ल्यूएनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। फिर आपसे पूछा है, सबसे बड़ा स्थलीय पक्षी कौन सा है। तो सबसे बड़ा स्थलीय पक्षी है शुतुरमुर्ग। ठीक है, जिसका अंडा भी बहुत बड़ा होता है, आपने पिछले अध्याय में किया था। ठीक है, यानी कि ऑस्ट्रिच। फिर उसके बाद आपसे पूछा है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है। तो कौन सा ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है, तो आप लिखोगे स्टूडेंट फोर्थ नंबर में किंग कोबरा। ठीक है, जो अपना घोंसला बनाता है। ओके, फिर आपसे पूछा है, मधुमक्खियों का पालना क्या कहलाता है। तो मधुमक्खियों का पालना क्या कहलाता है, तो आप फिफ्थ नंबर में लिखोगे एपीकल्चर। ठीक है, एपीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा है, दो अंडे देने वाले स्तनधारियों के नाम लिखिए। तो कौन है जो दो अंडे देते हैं और वो स्तनधारी है, तो वो है एकिडना एवं डक बिल्ड प्लेटिपस। ठीक है, एकिडना एवं डक बिल्ड प्लेटिपस। ओके, फिर आपसे पूछा है, वह कौन सा जंतु है जिसमें पित्ताशय नहीं पाया जाता है। तो कौन सा जंतु है वो है घोड़ा। ठीक है, फिर आपसे पूछा है बच्चों, काला अजहर रोग उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है। तो वो कौन सा प्रोटोजोआ है, वो है लिस्मेनिया। ठीक है, फिर आपसे पूछा है, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। तो नाइन्थ में आप लिखोगे एंटेमोलॉजी। ठीक है, यानी कि जो कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है एंटेमोलॉजी। ठीक है, फिर आपसे पूछा है, पेचिस या एमीबाइसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है। तो कौन सा है वो, तो आप 10वें नंबर में लिखोगे एंटामीबा। ठीक है, एंटामीबा। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको अध्याय अच्छे समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको इन क्वेश्चंस को लिखना है, इनके आंसर्स भी लिख के अच्छे से याद करना है। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।